अस्सलाम वालेकुम, होप के सब खैरियत से होंगे फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम फ्रीलांसिंग का पार्ट 7 स्टार्ट करने वाले हैं। एडवांस लेवल का पार्ट 1 है। आज हम प्रोडक्ट मॉकअप को ही देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। कहते हैं। अब मैंने आपको टेम्पलेट से काम करना सिखाया था कि आप अपने क्लाइंट का बताया गया प्रोडक्ट पैकेज मॉकअप से डाउनलोड करो और उस पे क्लाइंट का दिया गया डिजाइन प्लेस कर दो। कुछ केसेस में ऐसे होगा कि क्लाइंट आपको प्रोडक्ट खुद सेंड करेगा, कहेगा ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा बॉटल है, स्प्रे का है, जार है, कुछ भी है, मुझे इसी प्रोडक्ट पे ये डिजाइन चाहिए। अब वहां पे क्या करेंगे? वहां पे आप वो करेंगे जो मैं आज आपको सिखाऊंगी। पहले इसलिए नहीं था सिखाया कि थोड़ा सा एडवांस है, फोटोशॉप से आपकी दोस्ती होना जरूरी थी, जो आई एम श्योर अब तक हो चुकी होगी। तो आप देखते हैं कि हमने क्या करना है। ये जो मैं भी आपको काम करके दिखाऊंगी ना, ये आपके एक फेलो का प्रोजेक्ट है। क्लाइंट ने उनको ये बॉटल सेंड की, ठीक है, और कहा कि मुझे इस बॉटल पे ये डिजाइन चाहिए, मुझे इस बॉटल का मॉकअप क्रिएट करना है। अब वो परेशान है कि भाई मैम ने तो हमें सिखाया है कि आप टेम्पलेट डाउनलोड करोगे और आप डिजाइन की लेयर पे जाके डबल क्लिक करेंगे, वहां पे आप डिजाइन को प्लेस कर देंगे। ये तो टेम्पलेट नहीं, ये तो सिंपल इमेज है, तो इमेज पे कैसे प्लेस किया जाए? आप क्या करेंगे? फोटोशॉप के बारे में आप जानते हैं। सबसे पहले आप फोटोशॉप में ओपन करेंगे उस इमेज को। फाइल की मेन्यू में जाके आपने ओपन पे क्लिक करना है। जो प्रोडक्ट का इमेज क्लाइंट ने आपको सेंड किया, आप उसको ओपन करेंगे। ये मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। अब एक चीज आपने करनी है, वो चीज आपने ये करनी है कि विंडोज के मेन्यू में जाके ना, ये नेविगेशन आपका पैनल है नेविगेटर का, इस पैनल को ऑन कर लो। इसका कोई खास फायदा नहीं, सिर्फ ये फायदा है कि भाई जब आप, अब ये ऑफ है ना, आपको मेरे पैनल, आपको, आप जानते हैं कि राइट साइड पे पैनल शो होते हैं, तो अभी आपको नेविगेटर का पैनल नजर नहीं आ रहा। जब आप विंडोज के मेन्यू में जाके नेविगेटर का पैनल ऑन कर देंगे तो क्या होगा? आपके पास यहाँ पे बॉटल नजर आ रही है, आप इस स्लाइडर पे क्लिक करके बॉटल को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। इतना साइज काफी है, ये हमने बना लिया। अब अगला काम क्या है? अगला काम ये है कि भाई देखो, जहां पे आपको डिजाइन प्लेस करना है, आप उतने एरिया में एक शेप क्रिएट करेंगे। एक रिक्टेंगल बना लो, डिजाइन यहाँ पे प्लेस करना है ना। ये आपको जो बॉटल में व्हाइट एरिया नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको डिजाइन प्लेस करना है, ये इस एरिया में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे एक रिक्टेंगल बनाएंगे। रिक्टेंगल बनाने के लिए हम जिस टूल का इस्तेमाल करेंगे, टूल बॉक्स में से वो शेप का टूल है, ये रिक्टेंगल है। आपने इस पे क्लिक करना है और थोड़ा सा इसके साइज को यहाँ से इंक्रीज करें। बहुत नीट रिक्टेंगल बनाना है। नीट का मतलब ये है कि ये देखो, ये मैंने बनाया, ये भी नीट नहीं है। नीट क्यों नहीं है ये बाद में बताती हूँ, पहले हम इसका कलर सेट करेंगे। जो आपने रेक्टेंगल का कलर रखना है वो आप रखेंगे 50% ग्रे। जब भी मॉकअप बनाया जाता है क्लाइंट के दिए गए प्रोडक्ट पे, तो उसमें आप रेक्टेंगल का कलर रखते हैं 50% ग्रे। डिजाइन के अंदर 50% ग्रे एक बड़ा न्यूट्रल सा कलर है। वो क्या होता है? आपने क्लिक करना है ये कलर बॉक्स पे। 50% ग्रे की वैल्यूज हैं। RGB होता है ना कलर की वैल्यूज, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। अब मैं तो ना एडवांस बातें भी करूंगी, थोड़ी टेक्निकल बातें भी करूंगी, क्योंकि इंशाल्लाह फ्यूचर में आप सब ने पैकेजिंग डिजाइनर बनना है, लेबल डिजाइनर बनना है, ताकि आप अपनी प्रोडक्ट मॉकअप की स्किल को कैश कॉम में कन्वर्ट कर सके और बजाय 30-40 हजार के आप अपने लिए अच्छी जो है वो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिएट कर सके। तो अब मैंने आपके साथ कुछ एडवांस टर्म, बहुत सारे बच्चों को इन बातों का पता होगा, जो नहीं जानते ये उनके लिए है। तो जब हम कोई चीज डिजाइन करते हैं ना, डिजाइन में होते हैं कलर्स। कलर की वैल्यू होती है RGB में आमतौर पे। RGB होता है रेड, ग्रीन, ब्लू। तो हमने जो यहाँ पे शेप क्रिएट करनी है हाफ ग्रे, उसमें RGB की वैल्यू हर एक में होगी 128, 128 और 128। सही है। 128 रेड, 128 ग्रीन, 128 ब्लू, इसको ओके कर ले। ये तो फिल ही नहीं हुआ। अब क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि आपने रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया हुआ है और आप रेक्टेंगल की अगर प्रॉपर्टी में देखें तो यहाँ पे फिल में हमारे पास ग्रेडियंट आ रहा है। हमें फिल में ग्रेडियंट नहीं चाहिए, हमें इसमें मोनोटोन कलर चाहिए और वो ये ग्रे है। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने कहा था कि आपने रिफाइन रेक्टेंगल बनाना है, ये तो रिफाइन नहीं है। रिफाइन क्यों नहीं है?
क्योंकि थोड़ा सा और इसको जूम इन करते हैं, ये देखो ये रेक्टेंगल वाइट एरिया कवर नहीं कर रहा। वाइट एरिया वो एरिया जहां पे डिजाइन ने डिस्प्ले होना है। तो हमने किसी भी प्रोडक्ट पे वो तमाम एरिया अपने रेक्टेंगल से या अपनी शेप से कवर करना है जहां पे डिजाइन ने डिस्प्ले होना है। तो हम क्या करेंगे, मैं इसे करूंगी कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो कोई शेप है, ग्राफिक है, उसको रिसाइज करते हैं। कंट्रोल टी करके इसको आप इंक्रीज कर लें ताकि ये एरिया कवर हो जाए। कवर हो गया। अब देखो नीचे से कवर है, ठीक है कवर है। और हम इसको थोड़ा सा और यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं। अच्छा, अब अगला स्टेप ये है कि ये जो आपने रेक्टेंगल बनाया और जो आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट है ये आपस में बिल्कुल सेंटर अलाइन हो। सेंटर अलाइन का मतलब ये है कि आपका जो ड्रॉ किया हुआ रेक्टेंगल है वो शेप यानी कि आपके जो बॉटल है उसके बिल्कुल सेंटर में आए। तो अगर आप नहीं जानते ये कैसे होगा, आपने क्या करना है, आपने अपने रेक्टेंगल की लेयर को सिलेक्ट करना है। कंट्रोल प्रेस करते हुए आप बैकग्राउंड की लेयर को भी सिलेक्ट करेंगे। जब आप दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखो प्रॉपर्टी बार में हमारे पास कुछ लेआउट्स आ रहे हैं कि लेआउट को आपने कैसे अलाइन करना है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल सेंटर अलाइन, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखो अब ये जो आपका रेक्टेंगल का शेप है ये बिल्कुल आपके बॉटल के सेंटर में आ गया। अच्छा जी, अगला स्टेप ये है कि जो आपने शेप ड्रॉ की है उस लेयर पे आप राइट क्लिक करेंगे और उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके ऊपर क्लिक करना है अपनी शेप के ऊपर, रेक्टेंगल पे। कंट्रोल प्लस टी, टी फॉर ट्री, टी को आप क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे रैप। रैप का ऑप्शन सही है। अब ये हमने रैप का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। आप देखो ये आपके सामने ना थोड़ा सा इस तरह से शो हो रहा है। एक सेकंड, ग्रिड जो है ये देखो ये आपके सामने एक ग्रिड शो हो रही है कि अब आप इसको रैप कर सकते हैं। तो रैप करने के लिए पहले तो हम यहाँ से ये जो हमारी शेप की लेयर की ओपेसिटी है इसको जरा कम करके आप कर लो 20%, ताकि आपको नजर आए, अपना बॉटल भी नजर आए और आपको अपनी रेक्टेंगल भी नजर आए। रैप करने का मकसद ये है कि हमने अब ये जो रेक्टेंगल ड्रॉ की है ना इसको बिल्कुल बॉटल के ऊपर हमने एडजस्ट करना है। बहुत सिंपल है। कैसे एडजस्ट होगा, आप पहले इस वाले कॉर्नर पे क्लिक करेंगे या आपके पास हैंडल आ गया, इसका नॉड आ गई है, इसको आपने ड्रैग करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेना। एक सेकेंड, रैप करने से पहले जो है ना इसका हम थोड़ा सा साइज एडजस्ट कर लेते हैं। साइज काफी ज्यादा है, साइज की विड्थ थोड़ी कम कर लेते हैं और दोबारा से हम इसको इसके सेंटर में करेंगे। अब हम इसको करते हैं रैप, कंट्रोल टी और ये रैप। अब आप यहाँ से इस पे क्लिक करोगे और इसको क्लिक करने के बाद आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना। बड़ा फाइन एडजस्ट करना है, बिल्कुल बॉटल के साथ साथ आप इसको एडजस्ट करेंगे। अब ये देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूं, आप देख रहे हैं कि इसमें कर्व आ रहा है। इस कर्व को एडजस्ट करने के लिए आप इस हैंडल की हेल्प लेंगे और बिल्कुल अपने बॉटल के साथ आपने इसको एडजस्ट कर लेना। यहाँ से भी ऐसे ही करोगे, बिल्कुल बॉटल के साथ हो। जितना ये नीट होगा उतना ही नीट आपका जो है मॉकअप क्रिएट होगा। ये जो आपने रेक्टेंगल बनाना है ये बिल्कुल आप अपनी बॉटल के साथ साथ इसको एडजस्ट करेंगे। पहले हम कॉर्नर्स एडजस्ट करते हैं, उसके बाद हम इसकी बाकी एडजस्टमेंट करेंगे।
ये जितना आपका नीट बनेगा ना, उतना ही नीट आपका प्रोडक्ट मॉकअप क्रिएट होगा। अच्छा, एक और यहाँ पे टिप है, अगर ये आपसे नीट ना बने तो आप क्या करें, आप इसको बैक करें। नीट बिल्कुल करने के लिए आप ग्रिड को डिफॉल्ट कर देंगे। डिफॉल्ट ग्रिड में आपके पास लाइंस गायब हो जाएंगी। जब लाइंस है ना, तो ये लाइंस थोड़ा सा अपनी मर्जी से काम करती हैं। इसमें आपकी सिलेक्शन आपके कंट्रोल में नहीं, ये लाइंस एक बिल्ट इन प्री डिफाइंड तरीके से काम करती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सिलेक्शन बिल्कुल आपके कंट्रोल में हो, यहाँ से आप इसको डिफॉल्ट कर दोगे। डिफॉल्ट करने के बाद जब आप अपने नोट्स को एडजस्ट करेंगे तो वो एग्जैक्टली वैसे ही होगा जैसे आप चाहते हैं। तो ये एक टिप है अपनी सिलेक्शन को बिल्कुल रिफाइन करने के लिए। इसको आपने यहाँ से क्लिक किया और ये आपके पास आर्म्स है, इसको आप मजीद एडजस्ट कर सकते हो। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये आपकी ना नीट बने, इसलिए हमने ओपेसिटी कम की है अपनी रेक्टेंगल की, ताकि हम देख सकें कि हमारा जो रेक्टेंगल है, जो शेप हमने बनाई है, क्या वो हमारे डिज़ाइन एरिया को कवर करती है कि नहीं। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमने साइड्स को एडजस्ट कर लेना है। साइड्स को एडजस्ट करने के लिए आप इन हैंडल्स की मदद से आप साइड्स को एडजस्ट कर लोगे। इसी तरह से हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये हमारा रेडी हो गया। अब हम इसकी ओपेसिटी को करते हैं अगेन 100%। ठीक है, ये आपने इसको दोबारा से 100% कर दिया। अब आपने क्या करना है, ये मेरा भी इतना नीट नहीं है, आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल नीट हो। स्पेशली जब क्लाइंट के लिए काम करोगे ना, अभी इतना फील नहीं होगा, लेकिन ऑब्वियसली जितना नीट आप अपनी सिलेक्शन को बनाएंगे उतना नीट आपका प्रोडक्ट मॉकअप बनेगा। अभी देखते हैं कि इससे किस तरह से आप लोगों ने प्रोडक्ट मॉकअप जनरेट करना है। अब आप क्या करोगे, आपने अपनी जो लेयर बनाई है इसके आइकन पे डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक सेपरेट फाइल में ओपन हो गया। अब यहाँ पे हमने अपने क्लाइंट के डिज़ाइन को प्लेस करना है। प्लेस एम्बेडेड पे क्लिक करके ये क्लाइंट ने बॉटल का डिज़ाइन दिया, इसको प्लेस किया। हाँ, इसको हम रिसाइज करते हैं, थोड़ा सा साइज इंक्रीज करेंगे। कोई भी बॉटल अपने आसपास देखो जरा और मुझे बताओ कि क्या उस बॉटल पे पहली नजर में पूरा डिजाइन नजर आता है? ऑब्वियसली नहीं, आपको सिर्फ फ्रंट का नजर आएगा। आप उसको रोटेट करेंगे, कोई भी आपके पास शावर जेल की बॉटल है, स्प्रे की बॉटल है, इट कुड बी एनीथिंग, कोई ईटेबल है, कोई ऑयल है, तो हमें पहली नजर में उसका सिर्फ एक पोर्शन नजर आता है। पूरा डिजाइन देखने के लिए हमें रोटेट करना पड़ता है। अब हमने डिजाइन को यहाँ पे सेट किया और इसको हमने किया सेव, तो आप देखें कि ये आपके पास आपकी ओरिजिनल फाइल में अपडेट हो गया। अब एक और चीज आप यहाँ पे देखो, अगर आप क्लाइंट को कोई और व्यू देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने डिजाइन उसको दिखाना चाह रहे हैं कि भाई ये जो बात वाला सेक्शन है ये बॉटल को रोटेट करना चाह रहे हैं। अक्सर क्लाइंट आपसे ये भी कहेंगे कि हमें एक ही डिजाइन के 2-3 एंगल सेंड करें, फ्रंट बैक या कोई भी रोटेशन वाला एंगल। तो आप सिंपल क्या करते हैं, आप अपने इस डिजाइन को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, सेव करेंगे और ये आपके पास रोटेट हो जाएगा। ये पहले ऐसे था, अब ऐसे है, तो आप उसको इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। अगेन ये सारे का सारा डिपेंड करता है कि आपकी सिलेक्शन कितनी ज़्यादा रिफाइन है। जितनी रिफाइन सिलेक्शन होगी उतना ही रिफाइन आपका रिजल्ट होगा। अब इसको मज़ीद हम और बेहतर भी कर सकते हैं। मज़ीद बेहतर कैसे कर सकते हैं, अब इट्स टू वाइड, तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि थोड़ा सा नॉन रियलिस्टिक लग रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए आप क्या करोगे, आप इसके ऊपर एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे। आपने न्यू लेयर क्रिएट की। न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो शेप की लेयर है इसको सिलेक्ट करना है और इस पे आप कंट्रोल प्रेस करते हुए क्लिक करेंगे।
जब आप कंट्रोल प्रेस करते हो वे अपनी शेप की लेयर पे क्लिक करो तो आप देखोगे कि आपकी शेप की लेयर सिलेक्ट होगी। या जब भी कोई आपके पास लेयर सिलेक्ट होगी वो उस पे जैसे चींटियां नहीं चल रही होती, वो डॉट्स मूव होना शुरू हो जाएंगे। इस पे मूविंग डॉट्स हैं, इसका मतलब ये है कि ये लेयर एक्टिव है। उसको सिलेक्ट करने के बाद वापस आप अपनी लेयर 1 पे जाएंगे, वो लेयर जो आपने न्यू क्रिएट की है, और यहाँ पे आप प्रेस करोगे ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। हमने ऑल्ट प्लस बैक स्पेस प्रेस किया तो ये अगेन हमारे पास फिल हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है अपनी ये इस पे क्लिक करना है शेप की लेयर पे, और आप इसकी प्रॉपर्टी में से जाके यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ग्रेडियंट। इस पे आप सिलेक्ट करेंगे ग्रेडियंट को। एक सेकेंड, ये इसको दोबारा कहते हैं, इसका ग्रेडियंट सिलेक्ट नहीं हुआ, जस्ट अ सेकेंड। आप इसको लेयर को न्यू को क्रिएट करेंगे और यहाँ से आपने ब्लैक कलर सिलेक्ट करना है और न्यू लेयर क्रिएट करके आपने रेक्टेंगल वाली लेयर पे जाके कंट्रोल प्रेस करके रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है और न्यू लेयर पे आके आप प्रेस करेंगे ऑल्ट बैक स्पेस, और देन आप यहाँ से ग्रेडियंट को सिलेक्ट करोगे। ये आपके पास ग्रेडियंट आ गया। अब आपने क्या करना है, आप इसके अंदर कोई भी ग्रेडियंट सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रेफरेबल ये है कि आप ये ब्लैक एंड वाइट में से कर लें, इससे एक अच्छा शेड क्रिएट हो जाता है। तो आपने ग्रेडियंट को सिलेक्ट करना है, या आप एक और काम भी कर सकते हैं, आप न्यू लेयर पे जाके जो आपने न्यू लेयर क्रिएट की है वहां पे जाके आप क्लिक करो लेयर के मेन्यू पे और एक न्यू फिल लेयर बनाएं ग्रेडियंट की, और यहाँ पे जो है आप एक सेकेंड इसको करेंगे सिलेक्ट, जस्ट अ मिनट। हाँ, न्यू फिल लेयर हमारे पास बनेगी ग्रेडियंट की। अब जो हमारी ओरिजिनल लेयर थी ना, जो हमने पहले बनाई थी, जहां हमने बैक स्पेस करके लेयर को सिलेक्ट किया, उसको आप चाहे ऑफ कर दो। आप उसको ऑफ करेंगे तो आपको अपनी इस वाले डिजाइन की लेयर पे ग्रेडियंट नजर आ जाएगा। इसका मतलब अपने डिजाइन को थोड़ा सा रियलिस्टिक करना है ताकि आपके मॉकअप में कुछ शेड्स नजर आए या ग्रेडियंट नजर आए। अब हम इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। इसकी लेयर पे जाके आप ओपेसिटी को कम करोगे, ओपेसिटी कर लें आप 15%, ताकि हल्का सा ये विजिबल हो। ये ऑफ करके रिजल्ट है, ये ऑन करके, और इसको हम 15 करके यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे ओवरले का। ओवरले का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कौन सा रियलिस्टिक लग रहा है, ये आपके पास सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ये लेयर के लेयर स्टाइल में से ये जहाँ पे ओपेसिटी है उसके साथ ही लेयर स्टाइल का ऑप्शन है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि रियलिस्टिक कौन सा लग रहा है ज़्यादा। समटाइम्स ओवरले नेचुरली जाता है, बट ओवरले के अलावा भी आप कोई और सेटिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से हार्ड लाइट की सेटिंग की। अब ये देखो, अगर हम इसको ऑफ करते हैं अपनी ग्रेडियंट की लेयर को, तो बिल्कुल प्लेन लग रहा है, ये इतना रियलिस्टिक नहीं लग रहा। अगर आप इसको रियलिस्टिक करना चाहते हैं तो आप इस लेयर को ऑन करेंगे और इसमें हमारे पास शेड ऐड हो जाएगा। इस तरह से आप कोई भी इमेज के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं मॉकअप। क्लाइंट डिजाइन आपको देगा और आपने उस डिजाइन की मदद से इमेज के ऊपर मॉकअप क्रिएट करना है। इसके लिए आपकी एक्टिविटी ये है कि गूगल से आप कोई भी प्रोडक्ट डाउनलोड कर लें। अब आपने टेम्पलेट नहीं, आपने इमेज डाउनलोड करना है। फॉर एग्जांपल आप गूगल पे जाते हैं और कोई भी ब्लैंक प्रोडक्ट इमेज आप डाउनलोड करेंगे। इस दफ़ा आप लोगों ने अपना टेम्पलेट खुद ही क्रिएट करना है। लेट्स से आप ये इमेज डाउनलोड करते हैं, या आप कोई भी इस तरह का इमेज डाउनलोड करो और अपना डिज़ाइन खुद ही क्रिएट कर ले। अगर आपको फोटोशॉप यूज़ करना आ गया अब तक, अगर नहीं
आपको अभी तक इस्तेमाल करना आया, तो आप कोई भी डिज़ाइन इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी तरीके की मदद से आपने वेक्टर ऑब्जेक्ट की लेयर बनानी है, उसको उस प्रोडक्ट पे रैप करना है और न्यू फाइल में ओपन करके लेयर के डबल आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। वहाँ पे डिज़ाइन को प्लेस करेंगे तो आप इमेज के थ्रू अपना प्रोडक्ट मॉकअप क्रिएट कर सकते हैं।